हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमने कल से एक नई श्रृंखला शुरू की है। हम हील योर माइंड से मेंटल हेल्थ को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। हील योर माइंड एक किताब का नाम है, ठीक है। और इसमें जो पहला टॉपिक हमने इस बुक से लिया है, और इस बुक में भी पहला टॉपिक डिप्रेशन के बारे में है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। और ये श्रृंखला शुरू करने का पर्पज़ ही यही है, इसका उद्देश्य है, क्योंकि मैं आसपास बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब देख रही हूँ। लोगों को उतना अपने जीवन के प्रति वो सकारात्मक नहीं हो पा रहे हैं, पॉजिटिविटी से भरे नहीं लोग हैं, बहुत ज़्यादा उनमें नेगेटिविटी आ चुकी है। तो जब किन्हीं विषयों पर चर्चा होती है, हम डिफरेंट डिफरेंट विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब अपने को ही भूल जाएंगे तो फिर कैसे होगा। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि हम सब ऐसी चर्चाओं से लाभ उठा पाएँ। बहुत सारे दुनिया में लोग ऐसे हैं जो हेल्प भी नहीं मांग पाते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं कोई आज के 10 साल बाद, है ना, 20 साल बाद भी कहीं से कोई एक उसको कहते हैं ना, सनशाइन बोलते हैं ना, कि कहीं उजली किरण मिले उसको, कि वो अपने जीवन के प्रति सकारात्मक हो पाए, है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए, एक वीडियो उस पे बनाना चाहिए, इसलिए ये श्रृंखला, ये सीरीज़ हम लेकर के आए हैं। हमने पढ़ाई तो बहुत कर ली है, लेकिन खुद की भी पढ़ाई थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो खुद की पढ़ाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आज जो हम ले रहे हैं टॉपिक, डिप्रेशन और चिकित्सीय अंतर्ज्ञान के बारे में जानेंगे। देखिए क्या बता रहे हैं। चिकित्सीय अंतर्ज्ञान में दुख और क्रोध आपके भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली का हिस्सा होते हैं, जो आपको बताते हैं कि कुछ है जिसे बदलना होगा। भावनाएं अपने आप में समस्या नहीं होती हैं। दुख और क्रोध को अक्सर नकारात्मक माना जाता है। ये प्रश्न कर रहे हैं क्यों? क्योंकि वे अच्छा एहसास नहीं कराते। आपको अच्छा नहीं महसूस होता जब भी आप दुखी रहते हैं या आप क्रोध करते हैं, तो आपको अच्छा नहीं महसूस होता है। हालांकि क्रोध और उदासी जैसी कठिन भावनाएं फायर अलार्म की तरह होती हैं। फायर अलार्म कभी सुनने में अच्छा नहीं लगता, वो आपके कान फाड़ देता है और आप उसे गुजरते समय सुनना नहीं चाहते। आप जब डिप्रेस्ड रहते हैं, आप देखिए, जो व्यक्ति आ, ऐसी समस्या से गुज़र रहे होते हैं, यानी डिप्रेशन जो उनको हो जाता है, उनको एक चिड़चिड़ापन भी रहता है, उनका मूड डिस्टर्ब रहता है हमेशा, उनको कोई कोई आवाज़ नहीं पसंद आती, किसी का बोलना नहीं पसंद आता, इस तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। यही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये या किसी डिप्रेस के साथ रहते हैं तब यह अंतर्ज्ञान के बजते सायरन की तरह होता है। डिप्रेशन या उदासी अंतर्ज्ञान के एक संकेत की तरह है, जो बताती है कि आपके आसपास कुछ है जो बहुत बुरा करने वाला है। आपको जब वश में कर लेने वाले भय का एहसास होता है, तब आपके अंदर की उस अनाम बेचैनी में आपको लगता है आप कुछ खो देने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अगली बार जब आपका मन बैठ जाता है, तब वहीं रुक जाइए, उसके विषय में सोचिए या पता लगाने की कोशिश कर लीजिए ना, कोशिश कर लीजिए कि अंतर्ज्ञान का वह अलार्म क्यों बजा। क्या कोई संबंध तबाह होने वाला है? क्या किसी की सेहत गिरने वाली है? जब कोई भावना डिप्रेशन या चिड़चिड़ापन में जाने लगती है, तब अंतर्ज्ञान से ही हमें रुकना है और खुद से पूछना है कि हमारे जीवन में क्या गलत हो रहा है। तो ये पूछते रहना है, ठीक है। मैं ये समझती हूँ, जो व्यक्ति जा चुका है डिप्रेशन में, उसके जो आसपास लोग हैं, उन लोगों को विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि उनमें सोचने समझने की जो शक्ति प्रायः स्वस्थ इंसान में जो होती है, वो भी क्षीण होने लगती है। तो ऐसे व्यक्तियों को आपको देखना पड़ेगा, या तो इतनी ज़्यादा एक्यूट उसमें इंसान ना हो तब तो वो समझ पाएगा, अगर नहीं है तो आसपास जो उसके लोग हैं उनको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यदि आप अपने भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको अपने मनोभावों के पीछे अंतर्ज्ञान के संदेश को समझना होगा। हम सबको सतर्क रहना होगा। पहले उस भावना को लिखें, फिर नाम दें और तब उस पर कार्रवाई करें। चलिए डिप्रेशन को ही लेते हैं। पहले यह आपके दाएं मस्तिष्क में प्रकट होता है, यानी कि राइट हेमिस्फीयर जो आपका ब्रेन है ना, उसकी बात हो रही है। 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट, ओके।
यह भावना तथा अंतर्ज्ञान का क्षेत्र हमें डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन की उस भावना को अपने दाएं मस्तिष्क से उसके सबसे शुद्ध और गहन रूप में लेना है और अपने बाएं मस्तिष्क में भेजना है। ये करना है आपको। अपने बाएं मस्तिष्क से इसे पता लगा सकते हैं कि उस भावना का कारण क्या है और प्रभावी कार्रवाई तय कर सकते हैं। अब जैसे उसमें उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के लिए आप काम कर रहे हैं और अचानक आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हो गए। इससे पहले कि आप उस लेवल तक पहुँचें या आपका सहकर्मी आपको फाइल दे और आप भड़क जाएं, आप अपने आप को रोक लीजिए। ये बता रहे हैं। अब उस मनोभाव के पीछे अंतर्ज्ञान के संदेश को समझें या डिप्रेशन को डिप्रेशन को बढ़ने से और आपके मन व शरीर पर आप उसकी पकड़ बनाने से रोकेगा। देखिए, ये जो अवस्था है डिप्रेशन की, ये धीरे धीरे ही घर करती है। अगर हम उसके प्रीलिम स्टेज में ही उसको थोड़ा सा रोक पाएँ तो रिकवरी सूनर होती है, मतलब जल्दी हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा वो लंबे समय तक खिंच जाएगा तो फिर दिक्कत आती ही आती है। फिर आपको दवाइयों का भी सेवन करना पड़ सकता है ना, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा उदाहरण से समझिए। क्रोध पर नज़र डालते हैं। क्रोध क्या है? आप घर पर किसी के ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हैं जब चीखने वाले होते हैं, या जब कोई हाईवे पर आपको, ये सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हैं ना और जैम लगा है, या कहीं ट्रैफिक में आपको मतलब दिक्कत होती है ना, कई लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, मार धाड़ भी कर डालते हैं। वो सब स्वस्थ मानसिकता का लक्षण नहीं है। आप सभी लोग रुके हुए हैं, हम भी उसमें रुके हुए हैं, ये स्वस्थ मानसिक लक्षण है ना। ये सब चीज़ें से होने लगती हैं तो ये एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन होती है। उसी में आपको समझ जाना है कि आपके साथ कुछ तो गलत है, आप उतने स्वस्थ नहीं हैं जितना आपको होना चाहिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको हताशा, चिड़चिड़ापन, नाराज़गी ये सब होती हैं। इनसे बचने के लिए ही यही यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम इसका भावनात्मक प्रभाव जानेंगे। ठीक है, मनोभाव चिकित्सीय हो जाता है, कब हो जाता है ना, जिसे बोलते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन ना। इन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। ये अवेयरनेस एक तरह से प्रोग्राम समझ लीजिए कि हम रोज़ किन्हीं किन्हीं मुद्दों पे अपने जो भी जितने भी प्रकार के मेंटल इश्यूज़ होते हैं, उनके कारण है ना, उनके जो भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। और जब आप पहले क्या होता है ना, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, हमेशा कभी भी क्या होता है कि हम इसको स्वीकारने से भी कई बार बचते हैं कि हमें ये अमुक बीमारी लग गई है। पहले एक्सेप्टेंस ही लाना होगा, तभी तो आप उसके उपचार की तरफ जाएंगे। बहुत लोग तो उसको ऐसे ही ले लेते हैं, और जिनको नहीं होता ऐसा, वो ऐसे लोग का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा ये सब करने से भी आपको बचना है। ये बहुत ही नाजुक इशू है और इसे बहुत ही कह सकते हैं ना, बहुत ही आपको, जैसे आप छोटे बच्चे को जैसे संभालते हैं ना, उस तरह से आपको ऐसे व्यक्ति को संभालना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं समझ पा रही हूँ कि ये सेशंस आपको अवेयर तो निश्चित ही कर रहे होंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी उद्देश्य में लगे हैं, उसमें लगे रहिए। आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए और ये भी याद रखिए कि इस जीवन में ही सब कुछ है। अब जब जीवन ही नहीं रहेगा, खुद को आप वो कर लेंगे, नष्ट कर लेंगे, तो फिर क्या ही आप कर पाएंगे ना। इस जीवन की महत्व को समझना है। इसमें जो बहुत सारे उद्देश्य जब आप बनाते, उनको भी पूरा करते हुए चलना है। अगर मान लीजिए किन्हीं कारणवश आपका मन चाहा नहीं होता है, तो उस पर भी खुद को पॉज लेते हुए उसको ये समझा लेना है कि ये भी होता है। ठीक है, इस तरह से ये भी होता है, मैं एक अकेला नहीं हूँ। सबके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बहुत सारी प्रिय नहीं होंगी, अप्रिय होंगी। तो उस सिचुएशन में खुद को संभाल लेना है। खुद से हमें प्यार करना सीखना है। ठीक है, जब आप सेल्फ लव की तरफ जाएंगे तो निश्चित ही आपको पूरी दुनिया कैसी नज़र आएगी? सुंदर नज़र आएगी, अच्छी नज़र आएगी। ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन। ऑल दी वेरी बेस्ट।